हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस किया था, उसमें शानदार हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। उसके बाद से यहाँ पर कंपनी में तेज़ी बनी हुई है और साथ में इस कंपनी ने जो अपना लक्ष्य रखा है फाइनेंस ईयर 2028 का, इसके बाद कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है और इसे हम फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है। इस कंपनी 2006 में लिस्टेड हुई थी और इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। अभी तक इस कंपनी के पास अप्रोक्सीमेटली 396 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है इंडिया और यूरोप कंट्री में। दोस्तों, ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 9 रुपये 90 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.30% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 9 रुपये 90 पैसे था। हाईएस्ट आज के दिन 9 रुपये 99 पैसे तक चला गया था, जिसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली और अपना न्यू लो बनाया आज का 9 रुपये 55 पैसे। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो 7 रुपये 98 पैसे है। 52 वीक हाई 15 रुपये 4 पैसे। 6 महीने के अंदर इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 6.87% की। 6 महीने में इस कंपनी का लोवेस्ट प्राइस 7 रुपये 98 पैसे था, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें रैली देखने को मिली और कंपनी ने 15 रुपये को क्रॉस कर दिया था। एक लंबी रैली के बाद हमें कंपनी में करेक्शन भी देखने को मिलती है, इसी कारण हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। अब जो इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें इस कंपनी ने अपना लक्ष्य बताया 2028 के बाद इस कंपनी में इसके बाद यहाँ पर दोबारा से रैली देखने को मिलने की संभावना है। आज के दिन हमें भारत की मार्केट में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आज के दिन सेंसेक्स में हमें 455 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर सेंसेक्स निचले स्तर पर स्टार्ट हुआ था, 78,735 पॉइंट पर स्टार्ट हुआ था। इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस किया था, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, नेट सेल 81.43 करोड़ हुई थी। जून 2026 को हटाने में हमें डाउनफॉल देखने को मिला था नेट सेल में 6.81% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 87.38 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट 23.42 करोड़ हुआ है। यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है 18.96% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 28.90 करोड़ था। यहाँ पर ईयरली बेसिस पर इस कंपनी को जो प्रॉफिट कम हुआ है कंपैरिजन में। अबीटा 60.01 करोड़ हुआ है। डाउनफॉल देखने को मिला हमें अबीटा में भी 8.97% का, क्योंकि पिछले साल अबीटा 65.92 करोड़ था। अर्निंग पर शेयर 0.20, जबकि पिछले साल इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.25 था। यहाँ पर ईयरली बेसिस पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, सेल है, सभी चीज़ों में हमें कमी देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी ने इस समय प्रॉफिट गेन किया है, तो हमें इस कंपनी में लगातार तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1165 करोड़, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.45, इस कंपनी पर कर्ज है, यही कारण है कि ये एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 5.16%, इस कंपनी के द्वारा हमें 5 से 6% के रिटर्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार भी गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 0.57, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 9.82, ये इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10। दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इस कंपनी के हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। मार्च में फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 0.79% थी, जो कि जून में घटकर फिल की इन्वेस्टिंग 0.64% बची थी। यहाँ पर हमें सेल ही देखने को मिली थी मार्च से जून के बीच में, और कंपनी में भी गिरावट हो रही थी। लेकिन इस समय हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। जब से इस कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी ने अपना जो लक्ष्य रखा है फाइनेंस ईयर 2028 तक, उस समय तक कंपनी 1 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलमेंट कर लेगी। अभी कंपनी सिर्फ 28 मेगावाट रीपावरिंग विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जो अपना कंपनी ने लक्ष्य रखा है 2028 का, बहुत ज़्यादा बड़ा रखा हुआ है। यदि इसे अचीव करती है तो कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली 25 रुपये को भी क्रॉस करने की संभावना है।
तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 का अनाउंस किया, उसमें भी शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।